जय श्री राम। आप सभी लोगों का भक्ति रीत में एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है शैलेश जी। आज हम लोग महाभारत जैसे महान ग्रंथों में से सबसे शक्तिशाली पात्र जिसका नाम दुर्योधन है। जी हाँ, भीम तो थे ही, लेकिन भीम जितनी ही शक्ति दुर्योधन में थी। चलिए आज हम लोग दुर्योधन की कथा के बारे में जानते हैं कि उनका क्या रोल रहा है महाभारत के इस युद्ध में। दुर्योधन की कथा महाभारत के महत्वपूर्ण पात्रों और घटनाओं में से एक है। वह कौरवों के सबसे बड़े पुत्र और हस्तिनापुर के राजकुमार थे। दुर्योधन की कहानी का मुख्य आधार उनके और पांडवों के बीच के द्वेष, सत्ता की भूख और महाभारत युद्ध है। यहाँ उनकी कथा के प्रमुख बिंदु दिए गए हैं जो कि कुछ इस प्रकार है। अगर हम उनके जन्म और बाल्यकाल की बात करें तो दुर्योधन का जन्म और धृतराष्ट्र के सबसे बड़े पुत्र के रूप में हुआ था। जी हाँ, उनका असली नाम सुवर्ण था, लेकिन उनके व्यवहार और अन्यायपूर्ण कार्यों के कारण उन्हें दुर्योधन कहा जाता है। उनके 99 भाई थे और एक बहन दुसला के साथ वे कौरव कहलाए। दुर्योधन और पांडवों के द्वेष के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं। दुर्योधन को पांडवों से शत्रुता बचपन से ही थी, विशेषकर अर्जुन और भीम। उन्होंने भीम को कई बार नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की। दुर्योधन को यह लगता था कि पांडव हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए उनके अधिकार को चुनौती दे रहे। कुछ सभा में छल और जुए का खेल तो आप सभी लोग जानते होंगे कि कैसे वहां पे पांचाली के वस्त्र हरण का खेल खेला गया था। दुर्योधन ने शकुनी के साथ मिलकर पांडवों को धोखा देकर उनका राज्य छीनने का षड्यंत्र रचा। जुए के खेल में पांडव अपना सब कुछ हार गए, यहाँ तक कि द्रौपदी का अपमान भी हुआ। इस घटना ने महाभारत युद्ध की नींव रखी। महाभारत का युद्ध, दुर्योधन ने धर्म और न्याय के खिलाफ जाकर पांडवों से युद्ध किया। उसने भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे योद्धाओं को अपने पक्ष में खड़ा किया। युद्ध के अंतिम दिन भीम ने गदा युद्ध में दुर्योधन की जांघ पर प्रहार कर उसे पराजित किया। दुर्योधन का अंत कैसे हुआ? युद्ध में पराजय के बाद दुर्योधन ने एक झील में जाकर छिपने की कोशिश की। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा के लिए भीम को दुर्योधन का वध करने के लिए प्रेरित किया। दुर्योधन का दृष्टिकोण क्या रहा है, चलिए ये जानते हैं। दुर्योधन ने हमेशा अपने कर्मों और उचित ठहरने की कोशिश की। वह स्वयं को न्याय संगत मानता था और पांडवों को अपने अधिकार का हरण करता। उसकी कहानी सत्ता की लालसा और अधर्म के विनाश का प्रतीक है। यदि आप कथा के किसी विशेष भाग पर विस्तार से जानना चाहते हैं तो जरूर बताइएगा। जय श्री राम।